हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल होम साइंस एलटी ग्रेड प्री का रिजल्ट आउट हो गया था और सभी को बधाइयाँ। जिन बच्चों का भी एलटी ग्रेड जो है क्लियर हो गया, प्री मतलब क्लियर हो गया। और वैसे तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 2700 कुछ का हुआ है। मतलब बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिस हिसाब से इतने सालों बाद वैकेंसी आई। और तब ये लगता था कि मतलब एग्ज़ाम ही नहीं होता है, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को लगते थे। और जब एग्ज़ाम हुआ तो बड़ा पछतावा हुआ रिजल्ट देखकर कि ऐसे कैसे, मतलब कितने कम लोगों का सिलेक्शन हो पाया। मतलब इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला। और आप लोगों के बहुत सारे ये भी कमेंट थे कि मैम आपका रिजल्ट मतलब कल तो इतने नहीं आए हैं कमेंट, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ एल टी प्री में वो लोग निराश होंगे और उन्होंने फिर हमें कमेंट नहीं करा। लेकिन जब हमारा ये पेपर हुआ था तब बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम आपका कितना क्वेश्चन आपने किया है और क्या स्कोर है, आपको क्या उम्मीद है, मतलब ये सारी चीज़ें आ रही थी कमेंट में। उसके बाद जब आई थी आंसर की, तब तो कम से कम हमारे हिसाब से अराउंड 50 क्वेश्चन आए होंगे, क्वेश्चन लोगों मतलब कमेंट थे कि मैम आप अपना बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा। लेकिन क्या है ना, एक समय बाद आप में इतनी ना स्टेबिलिटी आ जाती है कि आप लोग क्योंकि परिस्थितियां वगैरह हमें ऐसा बना देती हैं, कठोर कह लो, मजबूत कह लो, या समझदार कह लो, जो भी बोल सकते हैं आप, कि मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम कुछ भी बोलने के मूड में नहीं थे। कि और मैंने ना बोला, आपने देखा होगा, मैंने किसी को अगर पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा ही किसी ने पूछा तो मैंने एक दो को कमेंट डाला था कि हाँ मतलब चांसेस हैं, पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि प्री तो कैसे भी करके हो गया क्वालिफाई, मतलब हो गया, क्योंकि लास्ट 2 मंथ आप सबको मैंने बताया भी था। और याद नहीं है मैंने आप लोगों को बताया था या कि ग्रुप में कुछ बच्चे थे तो उनसे शेयर की थी, मुझे ये याद नहीं है। पर हाँ, 2 मंथ मैं सच बताऊँ मेरी तैयारी नहीं हुई थी, फिर भी मेरा प्री निकल गया। क्यों नहीं हुई थी? अब आप ये मत कहना कि अरे आपने पढ़ा नहीं, आपका प्री कैसे निकल गया। बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरी लास्ट जब सॉरी आपका ये आया था, नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उसके बाद मेरी 2 मंथ पढ़ाई बहुत डगमग डगमग रही थी। लेकिन जो रिजल्ट मतलब मेरा क्लियर हुआ उसका रीज़न ये है कि मैं पहले से पढ़ती थी, उसकी जो कंसिस्टेंसी मैंने कभी नहीं छोड़ी। चाहे एग्ज़ाम 4 साल में हुआ या 8 साल में हुआ, परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। लेकिन चीज़ ये थी कि मैंने जो था ना एक उम्मीद हो थी कि हाँ अगर मेहनत करेंगे तो निकल ही जाएंगे, तो इस वजह से पढ़ना कभी नहीं छोड़ा था। तो वही मेरा ये काम में आ गया, क्योंकि लास्ट समय में हमने आपको बताया था कि जब हमारा ये जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तभी हमारी जो है ग्रैंड मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। तो उस वजह से कई मतलब गांव में आना जाना रहा, रुकना रहा। फिर घर पे भी जब आ गए तो कभी हो जिसको भी पता चलता था वो यहाँ आ जाता था। तो 1 मंथ करीब ऐसे ही रहा। 1 मंथ क्या, अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो, मतलब कभी कभार कोई आ जाता है तो ये चीज़ें डिस्टर्बेंस थोड़ा करती, थोड़ा नहीं बहुत करती। मान लो कोई आपके घर में 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा, तो उस बीच आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो उसके बाद वो चीज़ से थोड़ा थोड़ा फ्री भी नहीं हो पाए थे अच्छे से। तब तक मैं खुद इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी, आप सबको मैंने वीडियो भी डाली थी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। और उस वो बीमारी ने, क्योंकि मैं मतलब नॉर्मल बीमार नहीं हुई थी कि कोई बुखार खांसी हो गया हो, मतलब मेरे जो इंटरनल ऑर्गन थे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे उससे। और मतलब तो उस समय मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मैं पढ़ने तो बैठती थी, मैं ये नहीं कहूँगी मैं पढ़ने नहीं बैठती थी, मैं 4 बजे तक उठ जाती थी दोपहर सुबह में पढ़ने की वजह से, और कोशिश करके काफ़ी देर कोशिश करके बैठी भी रहती थी। पर मैं पढ़ते पढ़ते मैं इतना परेशान हो जाती थी कि मैं रो जाती थी। मेरी इतनी बुरी कंडीशन उस समय हो रही थी कि मतलब मैं फिज़िकली बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि डेंगू हुआ था तो इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया था वो मेरे लिए कि इंटरनल सारे ऑर्गन इफेक्ट हो गए थे हमारे। तो हम कई बार कई दिन तक मतलब परेशान रहे। मतलब वही लास्ट 15 डेज जब बचा होगा तो पढ़ते रहे, लेकिन मन में फिर भी एक स्ट्रेस रह गया कि अब मैं 15 दिन में क्या पढ़ूंगी, कैसे करूँगी, क्या मतलब इतना ज़्यादा मैंने परेशानी में 2 महीने की पढ़ाई गई। उसके बावजूद भी मेरा प्री हो गया। खुशी इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि मतलब जिस हिसाब से तैयारी कर ही नहीं पाए थे उस हिसाब से क्वालिफाई हो गया, अच्छी बात है। लेकिन ये कोई कहे आके यहाँ पर कमेंट करे कि अरे आपका तो बिना पढ़े हो गया, तो ये मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कंसिस्टेंसी इसलिए महत्वपूर्ण है। हमेशा पढ़, अगर आप चाहते हैं बाकी में आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लेना, तो हमेशा पढ़ते रहो। जब भी समय मिले, थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, कैसा भी मिले, कितनी भी परिस्थितियाँ आए,
2-3 दिन आपकी पढ़ाई ना भी हो पाए किसी भी रीज़न से, फिर मतलब रीस्टार्ट करो उसको, पढ़ते रहो। क्योंकि हम जो ख़ास तौर से अगर एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ कहूँ ना, ये हमारी लाइफ़ में हमेशा हुआ है। जब भी मेरी लाइफ़ में कुछ स्पेशल होने को होता था, तो चाहे मैं बीमार हो जा मैं बीम अब की तो मैं ही बीमार हो गई थी, उससे पहले कभी बच्चे बीमार हो जाते, कभी फैमिली में कोई बड़ी परिस्थिति से गुजरता, तो हम हाउसवाइफ़ के साथ ये समस्याएँ तो रहेंगी रहेंगी। और इसीलिए हमारा रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि मान लो लास्ट समय में, लास्ट एग्ज़ाम में कोई समस्या आ भी जाती है, तो हम ये ना मतलब ये मतलब ना महसूस हो कि अरे हमने साल भर नहीं पढ़ा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, अपने आप पर बहुत मतलब थोड़ा इस चीज़ का वो है कि चलो, मैंने जो हमेशा मेहनत की, वो लास्ट में मैं बेशक इस क्षेत्र में मेहनत नहीं कर पाई, लेकिन वो मेहनत मेरी इधर काम आ गई। अब बात ये है कि हाँ, मतलब सच बताऊँ तो टीजीटी, पीजीटी से तो बहुत ही कम फ़ाइट है, 1% भी मतलब कह सकते हैं नहीं है फ़ाइट इसमें। क्यों नहीं है? मतलब एलटी ग्रेड के लिए तो 100% फ़ाइट है, लेकिन टीजीटी की पीजीटी के मुकाबले में बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमें लाखों बच्चों में फ़ाइट करनी है, यहाँ पर मात्र 2700 बच्चों में मुझे फ़ाइट करनी है। लेकिन चीज़ें हैं अभी भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है, एक होता है ना इतना ज्ञान, ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान भी नुकसानदायक हो जाता है। अभी भी मेरे साथ ये गलतियाँ हो रही हैं, मिस्टेक हो रही है। मात्र 2 महीने का समय है, अगर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो मेरे अंदर जो भी ज्ञान है मैं सारा उसमें डालने की कोशिश कर रही हूँ, जिस वजह से पेज बहुत ज़्यादा मतलब जो 180 शब्दों में आंसर लिखना है या 200 शब्दों में आंसर लिखना है, वो मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरा और ज़्यादा ही हो जा रहा है। दूसरी बात है, टाइम नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, उसका रीज़न वही है कि वो हाउसवाइफ वाली प्रॉब्लम है। जो ये पढ़ाई है ना हम लोगों की, अब इस ये जो है ना एलटी ग्रेड का मेंस यूपीपीएससी के लेवल की तैयारी है, और इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें लिखनी है जो आयोग पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम हैं हाउसवाइफ, हमारे साथ क्या समस्या है कि कभी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी जब तक टॉपिक को मानते हैं, जैसे मानती हूँ मैं कोई क्वेश्चन मुझे लिखना है, तो उसको एक बार पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी में पहले उसको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, फिर उसको उसमें समेटना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन जितना पूछा गया उसमें, ठीक है। और इस शब्दों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, उतने ही शब्दों में लिखा जाए, और पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वही पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन किए जाएँ जो आयोग पूछ रहा है आपसे। तो इन सब चीज़ों में कहीं न टाइम मैनेजमेंट मैं अभी नहीं कर पा रही, क्योंकि जब तक मैं रूपरेखा बनाती हूँ, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कभी कोई घर का काम, कभी बच्चे की समस्या, कभी तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी भी हो रही है कि जैसे प्री निकल गया है, लेकिन मैं मेंस के लिए कतई ये नहीं लग रहा है कि अरे नहीं मेरा तो हो ही जाएगा। वो वाला फ़ील सच में अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और ये लग रहा है कि मतलब अगर इतने बच्चों में अगर मेंस नहीं निकाल पाई मैं, तो मतलब एक होता है ना, मैं एक यूट्यूबर हूँ और कुछ समय मैंने आपको पढ़ाया। और एक चीज़ और बता दूँ, कोई कोचिंग नहीं थी, ठीक है, कोई कोचिंग नहीं ली मैंने, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई कोचिंग नहीं ली। हाँ, मेंस के लिए अब मैं सोच रही हूँ, और कि मतलब अगर मुझे जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ अगर नहीं समझ में आता है, तो मैं और भी कहीं देखूँगी, ठीक है, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। कोर्स अभी मैं पढ़ रही हूँ किसी का, मैंने पहले ही ले लिया था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, इसलिए मैं आपसे नहीं डिस्कस करूँगी। अगर मुझे लगता है कि हाँ, अब वो रिज़ल्ट आउट होने के बाद सही से पढ़ा रहे हैं, तब तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, नहीं तो मैं नहीं चाहती किसी का नुकसान हो। तो मतलब कुल मिला के अब मैं जो है आपसे यही कहना चाहूँगी, जो भी हुआ टीजीटी में, अब आप लोग बेहतर मेहनत करिए, जो लोग रह गए हैं, परेशान मत होना, निराश मत होना। बस इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आज आपके पास टाइम है, तो ये मत सोचना मैं कल पढ़ूँगी, परसों पढ़ूँगी। अगर आपके पास आज टाइम है, आपके पास अभी टाइम है, तो बस उस समय को बर्बाद मत करो, उस समय को अपने उसमें लगाओ। मतलब आप मेरी एक स्थिति आप देख रहे हो कि प्री निकलने के बाद भी अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि मैं आपसे ये कहूँ कि अरे मेंस तो मैं निकाल ही लूँगी। समझ रहे हो ना? तो बस पढ़ना है, पर अभी भी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि आज का जो दौर है ना, सच में कंपटीशन बहुत है। लेकिन एक चीज़ और सिखाई कि कहीं न कहीं हम लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं अच्छे से, क्योंकि बात ये है कि कंपटीशन कितना भी है, आयोग को किसी भी डिपार्टमेंट में 15% कैंडिडेट नहीं मिले हैं। चाहे वो आपका मैथ्स का रिज़ल्ट गया हो, ठीक है? चाहे वो आपका होम साइंस का आया, चाहे आपका किसका वाणिज्य और हिंदी का मेरे हिसाब से आउट हो चुका है। किसी में भी मुझे वाणिज्य का नहीं याद है, मतलब शारीरिक शिक्षा नहीं, शारीरिक शिक्षा की तो आंसर की आई है। मतलब 2-3 विषय के आई थिंक रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें आयोग का साफ-साफ कहना है कि उन्हें 15% कैंडिडेट नहीं मिले हैं। तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है कि इतना हम लोग बेरोज़गारी चिल्लाते हैं, एग्ज़ाम नहीं होता है, ये चिल्लाते हैं, और क्या हमारी काबिलियत इतनी भी नहीं है कि हम 15% में मतलब
मेरा हमारा सिलेक्शन हो पाए, तो ये भी सोचने का विषय है। सारा दोष आयोग का हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये आयोग का दोष है कि वो लंबे समय पे एग्ज़ाम कराता है, जिससे बच्चे का जो है होता है ना, एक हर चीज़ की एक हैबिट चाहिए होती है। हैबिट बहुत ज़रूरी होती है हर क्षेत्र में, तो वो हैबिट हमारी नहीं बन पाती है, हम लोग एग्ज़ाम कम देते हैं। ख़ास तौर से टीजीटी पीजीटी के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको तो यही 2-3 मौके मिलते हैं। और बकाया जो वैसे स्टेट लेवल के पेपर देते हैं, जो आए दिन कोई ना कोई होता है, तो उन लोगों की हैबिट बन जाती है, कभी किसी का पेपर दे रहा है, कभी किसी का। तो हम लोगों की आदतें भी छूट जाती हैं, मैं ये मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन उन्हीं में से मैं भी एक थी। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल सेट करूँ या फिर मैं अपने आप को साइड कर देती हूँ, उन्हीं में से और भी जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी बच्चे उन्हीं में से हो सकते हैं कि जो ज़्यादा पेपर नहीं देते हैं। तो अभी अभी आपके पास टीजीटी पीजीटी बेस्ट मौका हो सकता है। और इनफैक्ट मैं कहती हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पैर फैलाइए अपने, मतलब कह सकती हूँ, मतलब अपने पैरों को फैलाइए। और बिहार वगैरह में आपके जो है अभी TRE 4 आई थिंक 5 आने वाला है, और मेरे हिसाब से आउट भी हो चुका है। क्योंकि मैं बीपीएससी का नहीं देखती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं इतना पता है। पर हाँ, ये पता है कि कुछ दिन पहले मैंने कुछ अपडेट न्यूज़पेपर में आई थिंक पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा सा याद है। तो बता देती हूँ कि आप लोग, जब आपको करना ही है, मेरी एक स्टूडेंट रही है, मैं मतलब स्टूडेंट ही बोलूँ कि भाई पहले वो मुझसे पढ़ती थी, इसीलिए वो मुझसे जुड़ी थी। वो लास्ट टाइम जो बिहार में पेपर हुआ था, मतलब फर्स्ट में ही उसका हो गया था। मेरे हिसाब से 2 साल पहले रहा होगा, तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिहार के उसमें सिलेक्शन हो गया था। आज अच्छी मस्त जॉब कर रही है वो, और उसके स्टेटस मैं देखती हूँ, कभी कभी बात भी हो जाती है। खुश है वो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर बिहार में। ठीक है, सही जगह मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बकाया आपको एक बार जॉब ले लो, अगर आपको सही लगे तो करो, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस तो जो है बूस्ट होगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो इसलिए एक बार एग्ज़ाम देकर देख लो वहाँ का भी। तो मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं निकल जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। और आप लोगों को, जो आपने पिछले 1 मंथ से आपने मेरे से क्वेश्चन किया हुआ था कि मैम क्या है, आप अपना कुछ बताइए, कैसा रहा आपका पेपर, मैंने सब कुछ जो आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था होम साइंस में, काफ़ी क्वेश्चन उसी में से फंसे थे। सिलेबस से बाहर तो कुछ नहीं था, मैं सही बताऊं, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, सिलेबस का ही आता है। बस सोचते हमने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा और समझा हो। ठीक है, तो और वो ही चीज़ें थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ अब तक मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। अब मैं मेंस की सोच रही हूँ, और सोच रही हूँ क्या, सच बता रही हूँ, मैंने ले रखी है एक, पर मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। दूसरी कोचिंग भी देखूँगी। अगर मैं पहली बात तो मुझे अब लग रहा है कि ऑनलाइन में तो इसकी कोचिंग सही नहीं है, और ऑफलाइन में जा नहीं सकती कहीं दूर, तो मुझे तो कहीं ना कहीं फिर ये लग रहा है कि मुझे सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर वो सर अच्छा पढ़ाते हैं जिनका बैच मैंने लिया है, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं अब देख लूँ, क्योंकि उन्होंने लास्ट में ये कुछ दिनों पहले ये बोला था कि एक बार रिजल्ट आउट हो जाए उसके बाद हम अच्छे से क्लासेस देंगे। तो उन्होंने ये बात बोली है, तो इसलिए मैं किसी की बुराई भी नहीं कर सकती यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा आज से देखते हैं कल से क्या रहता है उनका। तो मेरे हिसाब से मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर देती हूँ। बहुत बातें हो गई, और अब ज़रूरी कोई अपडेट होगी तो मैं आपसे मिलूँगी हर वीडियो में। ऐसा नहीं है कि अपडेट जिस चीज़ से आप लोग मुझसे जुड़े हो मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करूँगी, लेकिन बात यह है कि मैं एक्स्ट्रा हम लोग बातें अब नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से पर है, तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो बहुत काम की रही होगी। मेरी वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक जरूर करिएगा। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, कैसा रहा रिजल्ट आपका, ज़रूर बताइएगा। और आगे की स्ट्रेटजी भी आप मुझसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।